मुख्तलिफ़ औक़ात में कुछ बज़वर्ड्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं मार्केट में, और जो कि लोगों की सोचों को फॉर्म करते हैं। तो आजकल एक बज़वर्ड थोड़ा सा पॉपुलर है, ख़ासकर जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा में, और वो ये है कि यार लाइफ में मटेरियल नहीं चाहिए ज़्यादा, लाइफ में एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो क्या ये बात सही है, और वो एक्सपीरियंसेस कौन से क्या? तो मैं कुछ गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ, एक टेम्पलेट देने जा रहा हूँ कि कब मटेरियल और कब एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि यार नहीं, एक चीज़ को हम नहीं कर सकते कि यार आपने मटेरियल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वर्सेस एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ को देख के बताया जाएगा, लेकिन किस बेस पे हम वो डिसाइड करेंगे कि यार ये एक्सपीरियंस वर्थ इट या ये मटेरियल वर्थ करता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 11 चीज़ें क्विकली। नंबर 1 कि उसकी लॉन्जिविटी और उसका इम्पैक्ट, यानी कि वो तजर्बा या वो एक्सपीरियंस कितनी देर तक चलेगा और उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो ऐसा एक्सपीरियंस आप करने जा रहे हैं जो सिर्फ 2 मिनट का मज़ा देगा और दैट्स इट। तो उसको करने से पहले आपको सोचना हो, यानी कि करने के नेगेटिव मिसाल नहीं, मैं पॉजिटिव ही चीज़ों पे चलता हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नेगेटिव मिसाल में मैं अभी दे रहा हूँ इसमें कि नशा है, बस 2 मिनट का मज़ा है। अगर उसका लॉन्ग टर्म, अगर हाँ आप बार बार करते रहो तो नहीं यार मैं तो पूरा दिन ही नशे में पड़ा रहा, बड़ा मज़ा आता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर। और ज़्यादातर ये चीज़, ये सवालात जब पैदा होते हैं, मटीरियल या एक्सपीरियंस, जब कोई चीज़ वांट होती है, आपकी नीड नहीं होती। आटा ख़रीदते हुए कोई नहीं बोलेगा कि यार मैं ये मटीरियल ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ। अपने बच्चे को स्कूल दाखिल कराते हुए, गो के हमारे कुछ लोग हैं, लेकिन उसके एक आम बंदे, एक नॉर्मल इंसान, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। वो ये थोड़ी पूछेगा कि यार ये एक्सपीरियंस बच्चे को कराऊँ या ना कराऊँ। तो ये मैं वांट्स की उसमें बात हो रही। सेकंड वो ये कि इस मटेरियल या एक्सपीरियंस को लेने से पहले और लेने के बाद दूसरों का एक्सपीरियंस कैसा होगा। एक एक्सपीरियंस मैंने कर लिया, बड़ा मज़ा आया, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे उनको मैंने लॉन्ग टर्म के लिए तबाह कर दिया। शॉर्ट टर्म भी नहीं तबाह करना चाहिए। इस पर मैं कभी एक अलग से करूँगा कि शौहर बेगमों को कुछ एक्सपीरियंसेस से रोक रहे होते हैं या कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या होती है पाकिस्तानी सिनेरियो में, वो कभी और करूँगा। लेकिन खैर, मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ये कि भाई शादी में लड़की ने दबा के जनाब मेकअप और एक्सपीरियंस, मेरा लाइफ टाइम वंस एक्सपीरियंस है उसका जी, बेहतरीन बैंक्वे एंट्री यूँ हो रही है और फोटोग्राफर लेट लेट के तस्वीरें, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। 4 घंटे बहुत अच्छे गुजरे, लोगों ने तारीफ़ें की, खाना वाना टाइट। लेकिन उस शादी को ये अरेंज करने के लिए, उस शादी के बाद जो बाप ने कर्ज लिया उसका एक्सपीरियंस बड़ा बुरा हो रहा है कि जिन लोगों से कर्ज लिया था वो अब घर आके गिरेबान पकड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उस शादी से पहले उस लड़की के भाई का एक्सपीरियंस जो मर गया, उसकी अपनी शादी डिले हो गई, 12 साल वो कमा कमा के जोड़ता रहा, या वो लड़की खुद ही काम करती रही और चीज़ें जोड़ रही है, पैसे जोड़ रही हैं कि जी मेरा ये एक्सपीरियंस जो है ना 4 घंटे का बड़ा अच्छा हो जाए। अबे उसके आगे पीछे भी देख लो। नंबर 3 वो ये कि एज और मौका देखना चाहिए। क्या मतलब कि आप एक एक्सपीरियंस है जो उस एज में तो किया जा सकता है, बाद में वो एज ही नहीं रहेगी, ना वो चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे आपने यूनिवर्सिटी के साथ टूर पे जा रहे हैं, तो अब ये अभी का मौका, ये बाद में नहीं आएगा, तो वो आपको अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। हनीमून वो उसी वक्त तो हो सकता है जब शादी हुई हो। अब आप 30 साल बाद जा रहे हो तो फिर बेकार ही है। अच्छा, ये भी इसमें ये होता है कि भाई कोई किसी चीज़ कोई एक्सपीरियंस वो चाहता भी है कि नहीं, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा हूँ कि आप वो एक्सपीरियंस चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में नहीं गया, तो मुझसे किसी ने पूछा भाई नहीं, मैं नहीं यार क्या करना है जाके, तो मेरी नज़र में उसकी कोई ख़ास वो थी नहीं, पर बहुत लोगों की बहुत होती है। नंबर 4 के डिज़र्व करते हो आप, अफोर्ड कर सकें उस एक्सपीरियंस को, उस मटेरियल को। नंबर 5 वो चीज़ एसेट है या लायबिलिटी है। तो अब एसेट और लायबिलिटी क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी, कि यार जो आपको कैश फ्लो दे, आपको वर्क फ्लो दे रही हो, या फिर आपको कोई सेहत दे रही हो, कोई आपको सुकून का फ़्लो दे रही हो, कोई आपको
टाइम का फ्लो दे रही हो तो वो एसेट है, और आपसे छीन रही हो तो वो लायबिलिटी है। यानी कि कोई आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया जिसके बाद सेहत चली गई, इज्जत चली गई या दौलत चली गई वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हु इज़ पेइंग फॉर इट, कौन पे कर रहा है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इवन पे भी कर रहा है लेकिन वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मेरी कोई भी कंपनी, मैंने तो 5-6 जगह काम किया, कि भाई वो कोई एक्सपीरियंस मुझे फ्री में अपने पल्ले से करा रही, वो पे कर रही, मैं नहीं करता, मुझे नहीं करना। ठीक है। इसी तरह कौन पे कर रहा है, फ्रेंड पे कर रहा है या अपा पे कर रहे हैं, आप खुद पे कर रहे हैं। बेस्ट तो यही है, चीज़ों के लिए आप खुद पे करें। नंबर 7, उस चीज़ के आफ्टर इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, क्या ऐसा तो नहीं उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी, क्या ऐसा तो नहीं वो मटेरियल लेके आपको मज़ीद मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा। आईफोन ख़रीद लिया, अब उसके लिए पता चला उसका चार्जर अलग आता है, उसके एयरपॉड्स भी ख़रीदने पड़ेंगे वरना चलेगा नहीं, वरना फ़लाना हो जाएगा, और ये लेनी पड़ेगा, फिर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, फिर ये होगा वो होगा। क्या इम्पैक्ट्स हैं उसके। गाड़ी ख़रीद ली लेकिन उसके इम्पैक्ट्स तो सोचो बाद में कि यार पार्किंग भी है तो ट्रैकर भी है तो इंश्योरेंस भी है तो फिर फ्यूलिंग भी है तो जनाब फिर वो सर्विसिंग भी है, मेंटेनेबिलिटी भी है, तो ये भी है तो वो भी है, तो उसका भी सोचना है। ठीक है। या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसके बाद नॉर्मल अच्छा नहीं लगेगा। आप बिजनेस क्लास में किसी तरह बैठ गए पैसे वैसे जोड़ के, उसके बाद आपको इकॉनमी समझ ही नहीं आ रही। नंबर 8, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप क्यों चाह रहे हो ये एक्सपीरियंस, क्यों करना चाह रहे हो। क्या आपको फौरी तौर पे एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, या आप ये कर सकते हो कि क्या मैं इसे डिले करूं तो क्या मुझे बेहतर एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्या मुझे बेहतर डील मिल जाएगी। यानी कि आप एक मॉडल किसी चीज़ का ले रहे हैं जो कि 2024 का था, लेकिन दिसंबर आ गया, आपने कहा मैं 2 महीने रुक जाता हूँ, जब 2025 मॉडल लॉन्च होगा तो 2024 की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, तो शायद मुझे एक बेहतर डील मिल जाए, या मुझे इस चीज़ का बेहतर चीज़ समझ आ जाए, या इस एक्सपीरियंस का कोई अल्टरनेटिव समझ आए। नंबर 9 है फाइनेंशियल नंबर्स। जो भी एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, जो भी काम करने जा रहे हो, उसके फाइनेंशियल नंबर्स आप देखोगे कि क्या मैं इसे झेल भी सकता हूँ। थंब रूल बहुत सारी चीज़ों का ये, इफ़ यू बाय इट ट्वाइस यू कैन बाय इट वंस। जो काम आप 2 दफ़ा कर सकते हो ना, वो 1 दफ़ा भी कर सकते हो। नंबर 10, आपको ये देखना यार ये फैसला इमोशनल है या रैशनल है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है कि कौन सा फैसला इमोशनल है, कौन सा रैशनल है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा मुझे एक साहब कह रहे थे यार मैं चाहता हूँ, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ अपने बच्चे को डिज्नीलैंड लेके जाऊँ। तो ठीक है, मतलब मैं ये समझता हूँ जिसको पैसा जमा करना पड़े ना, पैसा जमा करना पड़े इस किस्म के एक्सपीरियंसेस के लिए, तो मेरा ख्याल है बनता नहीं है। शायद वो इमोशनल फैसला था। नंबर्स फाइनेंशियली देखा जाए, नंबर्स पूरे नहीं है। अफोर्डेबिलिटी देखी जाए, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो ये कि क्या ये जो भी एक्सपीरियंस है या मटेरियल है ये आप अपने लिए ले रहे हो या दूसरे के लिए ले रहे हो। उसका एक बड़ा अच्छा कुलिया ये होता है कि बगैर किसी को बताए कि आप वो चीज़ अपने पास होल्ड कर सकते हो या वो एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन आप किसी को बताओगे नहीं। मैंने कई ऐसे ट्रिप किए हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ या मैं कहाँ हूँ या मैं क्या नहीं हूँ, अलावा घर वालों को तो ज़ाहिर पता होता, किसी और को नहीं पता कि मैं वहाँ गया भी हूँ, या मैंने कोई मटेरियल लिया है, नहीं बताया किसी को। अब उसको एक आपको ये सोचना है कि यार मैं आईफोन पे ओप्पो का कवर चढ़ा के दुनिया समझे ओप्पो है, क्या ये कर सकते हो। अगर हाँ कर सकते हो, इसका मतलब ये आप अपने लिए कर रहे हो। आप किसी टूर किसी जगह जा रहे हो और एक भी तस्वीर नहीं खींचोगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। मैंने ऐसे ट्रिप किए हैं कि एक भी तस्वीर बगैर खींचे, और मैं पसंद ही इसी को ही करता हूँ, कोई तस्वीर वस्वीर नहीं, अनलेस कोई रीज़न हो। तस्वीर वीडियो फलाना डिमाका, इसके बगैर आप ट्रिप करो, किसी को नहीं बताओ। क्या आप ऐसा ट्रिप कर सकते हो? अगर आप बोलते हो हाँ, तो फिर ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हो, इसका मतलब है। तो खैर, अब आप लोग अपना, ख़ासकर यंग एज में हमसे ये बहुत हो जाता है, मैंने भी यही किया सारी ज़िंदगी, यंग एज में था, जितना पैसा आया उड़ाना ही उड़ाना है, खाने पीने पे उड़ाना है, चीज़ें ख़रीदनी हैं, नए नए गैजेट्स लेने, अब तो जूते मूते, एक एक चीज़। पहले तो हमारे ज़माने में तो खैर चलो हल्की चीज़ें आ रही थी, अब तो आप यू नेम इट के भाई
यहाँ पे आम जूते, आम उसमें आम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब $1000 का जूता कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार कोई पहना हुआ है तो हम बोलेंगे यार बहुत बड़ी बात कर दी उसने, नहीं। तो कहने का मकसद है पैसा गलाना तो कोई मसला ही नहीं है कि जी वो एक्सपीरियंस करना है लाइफ का, फलाना करना है। उस एक्सपीरियंस के अराउंड आपको सोचना पड़ेगा कि इस एक्सपीरियंस का अल्टरनेटिव कोई बेहतर चीज़ है जिससे मेरे एक्सपीरियंसेस चाहे अभी नहीं बाद में बेहतर हो जाएं। तो इस पर गौर करें। अल्लाह हाफिज़।